महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। कहाँ तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल महंगाई के मुद्दे पर केंद्र के बचाव में सामने आए थे, लेकिन कांग्रेस को जवाब देने के चक्कर में कुछ ऐसा कह गए कि खुद गिर गए। उनका बयान न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि दिल्ली तक सुर्खियों में आ गया और कांग्रेस कहाँ पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस नेता एक के बाद एक बयान पर बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने तो बीजेपी को व्यापारियों की पार्टी तक बता डाला। अब बृजमोहन जी के इस बयान ने लगभग ये साबित कर दिया कि गरीबों के और आम जनता की उनको कोई परवाह नहीं है। इसीलिए देश में बढ़ी हुई महंगाई पर इतनी खराब टिप्पणी बृजमोहन जी ने की है। उनकी टिप्पणी के लिए मैं निंदा करता हूं। महंगाई कम करने को लेकर बृजमोहन अग्रवाल का बयान इतना वायरल हुआ कि रायपुर से दिल्ली तक बीजेपी खेमे में भी खलबली मच गई। किरकिरी इस कदर हो रही है कि बृजमोहन अग्रवाल को इस पर सफाई देनी पड़ रही है। अगर जिस समय कोरोना आपदा के रूप में पूरे देश में आई हुई है, अगर कांग्रेस पार्टी को महंगाई आपदा लगती है तो उनको उपवास करना चाहिए, उनको पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना चाहिए, उनको अनाज में बचत करनी चाहिए। इसमें कौन सी गलत बात है? और टॉन्ट के रूप में इस प्रकार की बातें कही जाती है। वैसे बृजमोहन अग्रवाल बेहद संजीदा नेता है। पार्टी को डिफेंड करने में सोच समझकर ही बयान देते हैं। ना जाने क्यों महंगाई पर ऐसा बयान दे बैठे। शायद वे समझ नहीं पाए कि महामारी में महंगाई किस कदर आम आदमी का जायका बिगाड़ रही है। दूसरा ये भी भूल गए कि डिजिटल जमाने में एक बयान चंद सेकंड में हजारों लाखों किलोमीटर का फासला तय कर लेता है। अब मुश्किल ये भी है कि जब जब महंगाई पर बात होगी उनका ये बयान चर्चाओं में जरूर आएगा। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हमारा आज का मुद्दा है घिर गए बृजमोहन। छत्तीसगढ़ की सियासत में बयानबाजी पर विपक्ष के नेता बृजमोहन अग्रवाल घिर गए हैं। कहां तो वे महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस के बचाव में सामने आए, लेकिन कांग्रेस को जवाब देने के चक्कर में कुछ ऐसा कह गए कि खुद ही घिर गए। उनके बयान की गूंज दिल्ली तक पहुंची है। अब कांग्रेस इस पर कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस नेता एक के बाद एक इस बयान पर बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने तो बीजेपी को व्यापारियों की पार्टी तक बता दिया। बात आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे। हालांकि हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ तो कम हो रहा है, लेकिन जो सियासत है वो विरोध और बयान रूपी वायरस से लगातार संक्रमित होती जा रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेहमानों से मुलाकात कीजिए। अभय नारायण साय जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं बिलासपुर से, नवीन मार्कंडेय जी बीजेपी प्रवक्ता हैं और राम अवतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करता हूं सर बंसल न्यूज पर। सबसे पहले राम अवतार तिवारी जी, आपसे ही मैं प्रतिक्रिया लूंगा। सर, एक समय था हमारे देश में जब राजनीति में सुचिता, समन्वय, सामंजस्य हुआ करता था, लेकिन हम देख रहे हैं आज की राजनीति का आधार केवल विरोध ही होता जा रहा है। इन दल के चक्कर में सब दलदल हो गया साहब। देखिए, अभी कोरोना काल में लोगों के सामने बेहद समस्या आ गई है। रोजगार की समस्या है, आर्थिक समस्या है, बीमारी की समस्या है, आदमी घिरा हुआ है। इसके बावजूद भी सारे चीज़ों के रेट पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। महंगाई ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आम आदमी के सामने रोजी रोजगार की समस्या चली गई है। तब इस तरह का जिम्मेदार नेताओं का बयान कहीं न कहीं गैर जिम्मेदाराना है। क्या उनको भारतीय समाज में जो लोग जूझ रहे हैं समस्या से उससे अवगत नहीं है? क्या वो सत्ता में रहते हुए इस तरह से संपन्नताओं से घिरे हुए हैं कि आम जनता की समस्या, आम जनता के संघर्ष और बाजार की स्थिति और समाज में जो मध्यम वर्गीय खासकर जो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है उनको उसकी भनक होती तो इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं आता। इस समय
महंगाई के खिलाफ अभियान चलाने की जरूरत है। हमारे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आवश्यक वस्तु अधिनियम के बाद कितना रेट बढ़ाया जाना चाहिए। आप कमाइए 5%, 2%, 10% कमाइए, 100, 200% इस समय वस्तुओं के कीमत में वृद्धि हुई है। क्या वृद्धि क्यों हुई? वृद्धि है किस चीज की कमी हो गई है, कौन सा चीज उत्पादन नहीं, और सारे चीज उत्पादन है, लेने की स्थितियां नहीं है। उसके बावजूद भी जिस तरह से बेलगाम हो गए हैं व्यापारी, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए सारे राजनीतिक दलों को एकजुट होना चाहिए। प्रशासन को पहली बार सख्ती दिखाना चाहिए। जो हमारे दंतहीन कानून नियम है, उन दंतहीन नियम कानून के चलते व्यापारी दिनों दिन आक्रामक होते जा रहे हैं, बेलगाम होते जा रहे हैं, और मुनाफा पे मुनाफा। ये मानवता का समय है, इस समय भी मुनाफाखोरी में जो लोग लगे हैं उनके खिलाफ तो कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि सत्ता हो या विपक्ष हो, सभी को महंगाई के बारे में सोचना जरूरी है। तिवारी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। नवीन मार्कंडे जी, आपका क्या कहना है? हम जानते हैं कि जनता के मन में एक राजनेता की छवि उसके बयान और भाषण के आधार पर ही बनती है। एक वरिष्ठ नेता हैं ब्रजमोहन अग्रवाल जी, संजीदा राजनेता हैं, कई लोग उनको फॉलो करते हैं। उनका ऐसा बयान देना कितना सही, कितना गलत लगता है आपको, और उनके बयान से क्या मैसेज जाएगा जनता में? नवीन जी। देखिए सुमित जी, ये जो माननीय ब्रिजमोहन जी का जो बातें बयान जो आया है, वो उसने स्पष्ट किया है कि ये बातें मैं राष्ट्रीय आपदा कहने पर, महंगाई को राष्ट्रीय आपदा कहने पर उसको ट्रेंड के रूप में विपक्ष को, कांग्रेस को जवाब दिया हूं, ये उनका कहना है। पहली बात। दूसरी बात ऐसा है, अब मैं महंगाई पर आता हूं कि महंगाई जो हुआ, जो बढ़ा है, वो 2-3 स्तर पे बढ़ता है। सबसे पहले स्तर तो है कि भाई मार्केट जब अभी लॉकडाउन हो गया, मार्केट पूरा बंद हो गया, तो एक तो उत्पादन होना कम हो गया, बंद हो गया। दूसरा कि सामग्री जो है वो मार्केट में पहुंचना बंद हो गया। और तीसरा है कि जब आपूर्ति जब बढ़ जाता है, मतलब मांग बढ़ जाती है, तो आपूर्ति नहीं हो पाता, तो उस बीच की जो दूरियां बनती है वही महंगाई है। और इस महंगाई को अभी आप जब देख रहे हैं कि भाई 3-3 महीना हो गया कोरोना काल को, और इस कोरोना काल में फिर पहले की भी कोरोना काल को भी झेल चुके हैं। फिर इस दरमियान बहुत सारी सरकारें जो है, केंद्र की सरकार जो है राहतें दी हैं जनता को, उसको काफी सहयोग किया है। तो ये सारी चीजें को अगर देखते हैं तो महंगाई को इस समय, इस संकट के काल में विपक्ष मतलब कांग्रेस के द्वारा इस तरह से प्रेजेंट करना कि ये जो है राष्ट्रीय आपदा है, ऐसा कहना मतलब बिल्कुल ही गलत है। आप महंगाई है, महंगाई पर बात कीजिए। दूसरी चीज है कि छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की सरकार है तो इस महंगाई को जो जमाखोरी हो सकता है, जो व्यापारी जो अनावश्यक जो महंगा करते जा रहे हैं, तो इस पर लगाम कसने के लिए आपका यहाँ के अधिकारी कर्मचारी, यहाँ के शासन प्रशासन क्या कर रही है? तो ये जवाबदेही से बचने के लिए ब्रिजमोहन जी के जो शब्द है उसको दूसरे रूप देकर दूसरे तरफ जो है ये डाइवर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का राजनीति अवसर, मतलब इस आपदा में भी वो राजनीतिक अवसर तलाशने का काम किया है। ये बहुत ही गंदा और गलत ठीक है। तो बीजेपी का यही कहना है कि ब्रजमोहन अग्रवाल जी के बयान को गलत तरीके से पेश किया है कांग्रेस ने। ठीक है, अभय जी, आपका क्या रिएक्शन है ब्रजमोहन अग्रवाल जी के बयान पर, जानना चाहूंगा। हालांकि बीजेपी यही कहती है कांग्रेस ने गलत तरीके से पेश कर दिया उनके बयान को। सुमित शर्मा जी, मुझे हंसी आती है। नवीन मार्कंडे जी के पास कोई चारा नहीं है, वो अपने नेता के पक्ष में ही बात करेंगे और वो ब्रिजमोहन जी के बचाव में कुछ भी तर्क दे रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ब्रिजमोहन जी को मैं छात्र राजनीति से जानता हूँ। 93 से 92 से लगातार वो विधायक हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं। ब्रिजमोहन अग्रवाल की कोई गलती नहीं है। पुरंदेश्वरी जी जिस दिन से यहाँ प्रभारी बन के आई हैं, वो हंटर चला रही हैं कि आप कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोलो, आप कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोलो। रमन सिंह की ब्रिजमोहन की लड़ाई, रमन सिंह की अजय चंद्राकर की लड़ाई
धर्मलाल कौशिक की, अमर अग्रवाल की लड़ाई, गुटबाजी से भी बृजमोहन जी त्रस्त हैं। तो ये बदहवास होकर एक ऐसे बयान उनके मुंह से आ गया कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। आप बताइए, छत्तीसगढ़ की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का यह कहना कि अगर कांग्रेस के लोग इसको आपदा मानते हैं तो खाना खाना छोड़ दें, पेट्रोल डीजल को आपदा मानते हैं तो डीजल पेट्रोल लगाना छोड़ दें, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये बृजमोहन अग्रवाल जी को अपना बयान वापस लेना चाहिए और छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जहां तक महंगाई का सवाल है, कोरोना काल में लॉकडाउन था, कोई गाड़ी बाहर से नहीं आई, सारा स्टॉक रखा हुआ है, उसी स्टॉक को दुकान खोलने के बाद आप बेच रहे हैं और लगातार महंगाई बढ़ रही है। और मैं सुमित शर्मा जी एक बात अवश्य रूप से कहना चाहूंगा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता नवीन मार्कंडे जी बैठे हैं, ये जो कृषि के 3 बिल आए हैं जिसके लिए पूरे देश के किसान लड़ रहे हैं, उसमें एक अधिनियम है आवश्यक वस्तु अधिनियम। वो आवश्यक वस्तु अधिनियम को भारतीय जनता पार्टी समाप्त इसलिए कर रही है कि कोई कालाबाजारी कर सके। ठीक है अभय जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सरकार का नियंत्रण उस पर समाप्त हो जाए। ठीक है अभय जी, मैं लौटूंगा आपके पास। राम अवतार तिवारी जी, महंगाई बढ़ रही है। तिवारी जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। तिवारी जी, बृजमोहन अग्रवाल ऐसे देश के पहले राजनेता तो है नहीं कि उन्होंने बयान दिया है उनके बयान पर बवाल हो। हम अक्सर देखते हैं कि जो राजनेता होते हैं विरोधियों को जवाब देने के चक्कर में कई बार ऐसे बयान दे देते हैं कि उनको खुद ही समझ नहीं आता कि उन्हें क्या कह दिया। आखिर ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, जो नेताओं का बयान है, बयान से पूरा उनका चरित्र, उनकी सोच, उनकी कार्यप्रणाली का आकलन हम करते हैं। बिल्कुल 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 ठीक बात। इस मुद्दे पे जो बयान आया है उस बयान की तो चौतरफा निंदा हो रही है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महंगाई बढ़ क्यों रही है और इन बढ़ने के खिलाफ क्या कौन करने जा रहा है। अब क्योंकि इस केंद्र में सत्ता आपकी है तो इसलिए महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, और महंगाई बढ़ने कोई खिलाफ बोल दे तो क्या आपके खिलाफ हो गया क्या? तो ये इस तरह के बयानों से बचने की कोशिश होनी चाहिए। ये कोशिश होनी चाहिए कि किस तरह से महंगाई कम हो, आदमी का जीवन सुलभ हो जाए, और महंगाई बढ़ने के मेन कारण, प्रमुख कारण क्या है, उस दिशा में सकारात्मक तरीके से सुझाव देना चाहिए सरकार को कि सरकार इन चीजों पे अगर सही कदम उठाए तो राज्य सरकार भी कर सकती है। अकेले केंद्र सरकार के दम नहीं है। केंद्र सरकार पर पूरे तरीके से आरोप नहीं लगा सकते कि केंद्र सरकार के कारण महंगाई बढ़ी है। हालांकि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, खाद्य प्रणाली है, पेट्रोल है, लोहा है, कई ऐसी चीजें हैं टैक्स के कारण बढ़ रहे हैं, परंतु इस समय तो खरीदी कम हो रही है, बाजार बंद है, लोग सिर्फ खाने पीने के अलावा दूसरी चीजें खरीद नहीं पा रहे हैं, बाजार तो पूरी तरह बंद है। फिर क्यों रेट बढ़ रहे हैं? क्या जमाखोरी बढ़ रही है? क्या व्यापारी लालच में आ गए हैं? ठीक है, क्या व्यापारियों को सरकार का भय नहीं रह गया? तिवारी जी लौटूंगा मैं, या लोगों के मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसका सवाल, इसका जवाब नवीन जी से लेते हैं। नवीन जी, आपका क्या कहना है? हालांकि इस बयान पर तो बृजमोहन अग्रवाल जी घिर ही रहे हैं, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना साहब, क्योंकि कोरोना काल में जो समस्याएं थी आपने गिनाई, लेकिन महंगाई तो कोरोना से बाद भी है। नहीं सुमित जी, मेरी जो बातों को अगर आप बहुत गंभीरता से अगर लेंगे, सुनेंगे, तो मेरी जो बातें हैं उसी में सॉल्यूशन भी है, इसका जो हल भी जो है उसी में है। अब कैसे हल है कि देखिए, ऐसा है कि मार्केट चूंकि अभी अनलॉक हुआ है, तो अब जो है मार्केट में जब आपूर्ति बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक रूप से उसका रेट जो है कम होगा, पहला। दूसरी चीजें हैं कि राज्य सरकार को और इनके शासन और प्रशासन को करना चाहिए कि जो ऐसे आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसके अंतर्गत जो है छापा मारना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, कार्यवाही करना चाहिए। तो अब ऐसा करने से मार्केट में वस्तु जो है उपलब्ध होगी। और दूसरी और चीज है कि कांग्रेस जो है, चूंकि वो जानबूझ के इसको कर नहीं रही है, अभी तक किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है,
और इसलिए नहीं हुई है क्योंकि जानते हैं कि अगर ये महंगाई वाले मुद्दे को उठाकर हम राजनीति कर सकते, तो मैं तो उसी चीज को तो कह रहा हूं। अब मान लो जाए अगर आप बृजमोहन जी के शब्दों को लेते हैं, तो मैं आपको एक शब्द उदाहरण दे रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया और मीडिया में कहा कि सेंट्रल विस्टा जो है वो ये 20,000 करोड़ रुपए का है और वो मोदी जी का घर है। तो मैं पूछता हूं, क्या वो मोदी जी का घर है? क्या वो 20,000 करोड़ का है क्या? एक्चुअल में सेंट्रल विस्टा जो है 985 करोड़ रुपए का बजट है और वो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको भी माना है। लेकिन अब ये जो कहना कि राहुल गांधी जी का कि भाई वो मोदी जी का बंगला बन रहा है, तो क्या मैं पूछता हूं कांग्रेस के वरिष्ठ लीडरों को और जो राहुल गांधी जी को कि क्या वो मोदी जी का बंगला है क्या? तो ये बेतुका जो बातें हैं, वैसे ही बृजमोहन जी के बातों को दूसरे ट्रैक पर लेके गया और इस तरह से बयान देकर अगर कहता है कि हम जो है छत्तीसगढ़ में ठीक है। जो अभय जी कुछ कहना चाहते हैं। अभय जी कुछ कहना चाहते हैं। अभय जी पहले आप अपनी बात कहिए, फिर मैं आपसे एक सवाल करूंगा। अभय जी हटा देंगे तो ये नहीं चलेगा, उसको कार्यवाही तो यहाँ राज्य सरकार को ही करना पड़ेगा महंगाई के विषय। जी नवीन जी लौटूंगा। अभय जी कुछ कहना चाहते हैं। जी अभय जी। सुमित शर्मा जी, अभी नवीन मार्कंडे जी ने कहा कि राहुल जी ने ट्वीट किया था कि सेंट्रल विस्टा, मेरी आवाज इको हो रही है, मेरे को वापस आ रही है। जी आप बोलते रहिए सर, हम टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, आप बोलते रहिए। जो है वो मोदी महल है, कभी राहुल जी ने ट्वीट नहीं किया सेंट्रल विस्टा के मोदी महल के लिए। जो नया प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, जिसकी आवश्यकता इस देश को कोरोना काल में नहीं है, उसको लेके कहा कि मोदी जी अपने लिए महल बना रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी इस आवास में रहते हैं, क्या वो पर्याप्त नहीं है? आज जो संसद भवन है, क्या वो पर्याप्त नहीं है? देश को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, देश को अस्पताल की आवश्यकता है, देश को वेंटिलेटर की आवश्यकता है, लेकिन मोदी जी को अपने नाम की पत्थर लगाने की आवश्यकता के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च करना है। तो पहली बात तो जनता के सामने हम सच बात को रखें। नवीन मार्कंडे जी राहुल जी के ट्वीट को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। ठीक है अभय जी मान लेते हैं, अभय जी हम मान लेते हैं कि महंगाई केंद्र सरकार की नाकामी है। अभय जी हम मान लेते हैं कि महंगाई केंद्र सरकार की नाकामी है, लेकिन क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार की नाकामी के पीछे अपनी विफलताओं को छिपाएगी? क्या राज्य सरकार क्या कर रही है जिससे महंगाई से राहत मिल सके छत्तीसगढ़ की जनता को? अभय जी देखिए, जितने जीएसटी के कानून बने, जितने सेंट्रल से आवश्यक वस्तु अधिनियम का बिल इन लोगों ने पास किया, हमको तो कालाबाजारी पे कार्रवाई करने का कानून भी समाप्त कर दिया गया, जमाखोरी पे कार्रवाई करने का भी कानून समाप्त कर दिया गया। उसी का तो किसान विरोध कर रहे हैं, उसी की तो कांग्रेस विरोध कर रही है कि आम उपभोक्ताओं का जो संवैधानिक अधिकार था कि कालाबाजारी ना हो, हम जमाखोरी रोकेंगे। ये तो पूंजीपतियों को गोदाम में भर रहे हैं। सबको आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त करने का परिणाम आज देश भोग रहा है। भारतीय जनता पार्टी उस अधिनियम को वापस करे, उस बिल को वापस करे, जो सरकार को संवैधानिक अधिकार प्राप्त था राज्य सरकारों को वो दे। और ये लोग जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी, जब कार्रवाई करती थी, तो यही लोग सड़कों पे नंगा नाच करते थे, इनके नेता साइकिल लेके घूमते थे। तब महंगाई थी कि नहीं थी? आज महंगाई को लेकर दोहरे झंडे वाली ये पार्टी दोहरे चरित्र की भूमिका निभा रही है और केंद्र सरकार की खुली छूट उद्योगपति और व्यापारियों को दे दी गई है। ठीक है। और बृजमोहन अग्रवाल जी जो आज कह गए, उनकी मानसिक स्थिति। बिल्कुल नवीन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। नवीन जी विपक्ष का काम होता है जनता के मुद्दे सरकार के सामने रखना और सत्ता पक्ष को सुझाव भी देना जो समस्या है। तो क्या विपक्ष केवल आरोप प्रत्यारोप ही लगाएगा महंगाई के मुद्दे को लेकर, या फिर उसके पास कुछ सुझाव भी हैं सरकार को देने के लिए? नहीं, सुमित जी मैंने यही बात तो कहा है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एक्चुअल में स्टेट गवर्नमेंट को ही सभी छापा मारना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। दूसरी चीज है कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा वस्तु सप्लाई हो,
इसकी चिंता करना चाहिए। और इस नाते से व्यापारी या मान लो जाए ऐसे कोई जो लोग हैं उनको कैसे नियम में सरलता सहजता दे के उनको मार्केट तक आने के दें। तो ये इस तरह से होने से जो महंगाई है वो अभी बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। अब रही बात ये है कि मैं कांग्रेस से एक शब्द पूछना चाहूंगा साहब कि अगर महंगाई के विषय में इतनी गंभीर है तो यहाँ छत्तीसगढ़ में जो अभय जी आपको समय दूंगा मैं, अभय जी आपको समय दूंगा मैं। डबल और ट्रिपल जो है पैसा पटाया है अभय जी मैं आपको समय दूंगा प्लीज। अभय जी सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। अभय जी समय दूंगा आपको। और इनका कांग्रेस का जो सरकार है उसका नुमाइंदा जो है वो दो तीन अभय जी समय दूंगा आपको सर, प्लीज सुन तो लेते हैं उनको क्या कह रहे हैं वो। उस समय उनके हाथ में दिए हैं, उसको ऑब्जर्वर बना के रखे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जो लोग 5,000 से ऊपर शिकायत जो हॉस्पिटल में जो अधिक बिलिंग हुआ है उस पर किया है, तो क्या कांग्रेस की सरकार उस पर कार्रवाई किया? क्या उस पर भी कार्रवाई नहीं किया जो शिकायत हुई है उस पर? और महंगाई पर भी जो जमाखोरी हुई है, जो मार्केट में क्राइसिस है वस्तुओं का, तो उसका प्रतिपूर्ति भी नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से ये केंद्र सरकार के ऊपर सब मरने की जो जद्दोजहद में ये अपनी जिम्मेदारियां भूल गया है और ये केवल अनर्गल बातें कर रहे हैं। और बृजमोहन जी की जो बातें हैं, मैंने स्पष्ट कहा कि वो केवल वैसे ही बातें हैं जैसे राहुल गांधी जी ने जो है उस तरह से बात किए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जो है उन गंभीरता को समझिए कि वो आपके जो आरोप जो महंगाई पर जो कहे हैं कि आपदा है वो राष्ट्रीय आपदा है। अगर मैं एक शब्द और कहूंगा, अगर आप कांग्रेस की सरकार अगर इसको राष्ट्रीय आपदा मानती है, ठीक है नवीन जी, एक रिएक्शन मैं राम अवतार तिवारी जी से भी लेना चाहूंगा। राम अवतार तिवारी जी, महामारी के इस दौर में हम देख रहे हैं हम सभी एक दूसरे का सहयोग करके ही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और यकीनन हम एक दूसरे के सहयोग से ही इस लड़ाई को जीतेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ मिलकर काम नहीं कर रहा है क्या? समन्वय की कमी आपको दिखाई देती है क्या? समन्वय की कमी तो है। ऐसे मुद्दे पर जिस तरह से बयान आए हैं उस बयान को इस नजरिए से देख सकते हैं कि एक जो डीलर है, व्यापारी है, जो बड़े बड़े गोदामों में माल जमा करके रखे हैं और वो किसी जो उपभोक्ता लेने आया उसको ये कहे लेना है तो लो, नहीं लेना है तो जाओ पैसा लेके आओ, हम जो रेट में चाहेंगे उस रेट में बेचेंगे। इस तरह से जो प्रवृत्ति अगर व्यापारियों में आई, ठीक देखिए धीरे धीरे जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, वो धीरे धीरे जो निजीकरण के तरफ जाते जा रहे हैं। हर चीज में गोदाम में जो जमाखोरी हो रही है, कार्रवाइयां नहीं हो रही है, चलिए ठीक, तो धीरे धीरे जो व्यापारी है वो शक्तिशाली हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात कही तिवारी जी आपने। मेरे पास समय की कमी है, मैं इस डिबेट को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। तिवारी जी आपका बहुत शुक्रिया, अभय जी आपका भी बहुत शुक्रिया और नवीन मार्कंडे जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और लगातार हम देख रहे हैं बयानबाजियों का दौर जारी है। एक बार फिर बृजमोहन अग्रवाल जी के बयान से सियासत गर्म है। हमारे आज के मुद्दा में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।